अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। हमने कल से कुछ खाया नहीं है और हमें वेरी अनफॉर्चुनेट, और एक हफ्ते बिल्कुल शटडाउन कॉल होनी चाहिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। A few moments later. पहाड़ अंदर से खोखला है, 8 मंजिल अंदर से पूरा पावर हाउस उसके अंदर ही। कैसी लगी? आगे स्वाद, मजा आया। पाकिस्तान के अंदर इस रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, इस वक्त होना भी चाहिए जी। भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई उलझ गए हैं। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। हमारे यहाँ सियासी जमातें बेसित मुजमी हुकूमत जो है उससे आप मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुतमईन तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं मुतमईन। अगर मुतमईन होते तो शायद आप ये सवाल पूछते ही ना मुझसे। मुझे तो लग रहा है कि आप भी किसी रॉक एजेंट लग रही है। रॉक एजेंट लग रही हो। इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर। बस सर, उनकी $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूंगा अपनी कौम को, उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। स्टार्ट करो। भिखारिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं आतंकवादी चीफ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि सामने से इनको लड़ने की औकात नहीं है। ऐसे ही थोड़े इन्हें सरेंडर आर्मी कहते हैं। अरे हमारी सेना के सामने आने पर तो ये 93,000 होने के बावजूद भी सारे के सारे जिहादी एक साथ सरेंडर करते हैं। अफगान तालिबान तो इन्हें अपनी चौकी तक से भगा देते हैं। बस ये नंबर 1 फौज सिर्फ निर्दोष निहत्थे को ही आतंकवादी बनकर मार सकते हैं बस। लेकिन इंडिया भी इस बार इनकी अच्छे से सर्विसिंग करेगी, जहाँ की आनी शुरू हो गई है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है। अब जाके चिल्लाएंगे पूरी दुनिया में भिखारी। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। अगर क्या एपिक लाइन दे दी बिल्कुल आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लेकर राइड यूज कर रहे हैं, अगर भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई। पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर आप बात करें इंडिया की जो यूनिलैटरल एक्शन है कि हमें हर कीमत पे वी हैव टू फ्रीज द इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान कहता है दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 12 क्लॉज 4 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। हुआ ये कि जी पाकिस्तान तो खैर यही सोच के बैठा था कि शायद अब फिर एक बार वही एक तरह के स्टेटमेंट्स चलेंगी, और कई बार भारत की गवर्नमेंट और कह लीजिए कि पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि जी इस बार जो है पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और इस किस्म की बातें की जा रही थी पीएम मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से। तो सोचा ये जा रहा था कि शायद कोई एयर स्ट्राइक होगी, शायद कोई इस तरह की बात होगी, शायद कह लीजिए कि मैदान में या फिर ग्राउंड पे जो है वो अटैक होगा।
और यही सोचकर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फोर्सेस जो थी वो बैठी हुई थी, और इनका ख्याल था कि बल्कि कुछ तैयारी भी पकड़ ली थी। कई लोग कह भी रहे थे कि प्लेन वगैरह या फाइटर प्लेन वगैरह जो हैं वो हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि जी पीएम मोदी ने उससे भी ज्यादा कह लीजिए कि एक स्टेप आगे बढ़कर काम किया। जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है, और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा अडमेट भी करते, और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं। और हमको भी चाहिए एज अ अवाम और एज अ हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है। देखें, मैं भारत हालात पाकिस्तान से बेहतर है क्योंकि मैं अपनी आंखों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड आई विटनेस करके आया हूँ। वहां फिर लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ही चौक में मस्जिद है, एक ही चौक के अंदर मंदिर है। मैं शीश गुरुद्वारा गया, चांदी चौक, 7 दीवार मस्जिद की लगती है गुरुद्वारा साहब के साथ। मैं पीछे जामिया मस्जिद उस एरिया में घूमता रहा न्यू दिल्ली के, लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं किसी न किसी फॉर्म और शेप में। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन को लेके आप कहाँ जाएंगे? मैं पहले ही इस पे कई दफा बोल चुका हूं। मैं पाकिस्तान, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गया तो मैंने वहां पे जाके एक मैंने प्रोग्राम किया है जियो के ऊपर, उसमें मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल नहीं है। बच्चे जो हैं उनको गालियां देनी होती है मेरे जैसे लोगों को, तो वो भी जाके वो उर्दू में देते हैं, इंग्लिश में टाइप करने से। देखिए, कश्मीर पुरअमन कभी नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब तक इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा कोई भी दुनिया में कहीं भी चैन से नहीं रहेगा। जो नफरतें इसके अंदर हैं वो नफरत जो है वो हम सबको झेलनी पड़ेगी। टाइम टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हैज कम टू एन एंड। मरना तो आपको ऐसे भी है, तो कॉल स्पेड एज स्पेड। इस्लाम दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता इस फॉर्म में, खासकर ये जो भारतवर्ष का इस्लाम है। आज ये पहलगाम के लोग हैं, हिंदू देख के मारे जा रहे हैं, रशिया में कॉन्सर्ट में देख के मारे जाते हैं, कौन लोग हैं ये? तो भारत को, ये जो डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये भारत को सोचना पड़ेगा। ऐसे मदरसों को रिलीजन के नाम पे चलाने देना कि जो आपको पढ़ा रहे हैं कि यहाँ का जो प्रैक्टिस है, जो हजारों साल से वो मुशरिक है, वो गंदा है, और होली का रंग पड़ गया हमारे ऊपर तो हम जो है वो हमारा रिलीजन टूट जाएगा। मदरसों को तो बंद करना पड़ेगा सरकार को। ये नाटक नहीं चलेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कि तुम अरबी कानून को लगाओ यहाँ पे, वो होगा तुम्हारे अल्लाह का कानून, हम नहीं मानते उसको, जाके अरबों में लगाओ, अरबों के घर में रखो उसको। मैंने ज़ाती तौर पे तनकीद की है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर हों या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों या डिफेंस मिनिस्टर हों, उनको सारी की सारी जो डिस्कशन है वो इंग्लिश में करनी चाहिए थी। उन्होंने डिस्कशन उर्दू में की है। आपकी ऑडियंस इंटरनेशनल कम्युनिटी है, भारत की आवाम तो समझ जाएगी, भारत भी समझ जाएगा, पाकिस्तानी भी समझ जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपका क्या पैगाम गया है, उनको क्या समझ आई है कि आपने क्या किया है। मैं समझता हूं दिस इज समथिंग वेरी 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 सिग्निफिकेंट। इसको समझना पड़ेगा, ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप अपनी मैसेजिंग कर रहे हैं एंड दैट मैसेजिंग इज इन उर्दू, तो अब आप खुद ही उससे अंदाजा लगा लें कि क्या दूसरी उनकी जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर जो भी जितने भी लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमें इसका बदला लेना चाहिए, हमारी जो फौज है उनको इसका बदला लेना चाहिए। जैसे अभी आपने भी बात की है कि पाकिस्तान पर इंडिया ज्यादातर इल्जाम ये लगा रहा है कि जो कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने किया है। इसकी वजह से उन्होंने अपनी फोर्सेस को अलर्ट किया है, एयर फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, वो सारी उन LOC पर अलर्ट किए हैं कि हम, और पाकिस्तान भी ऐसा काम किया, ठीक है, कि अपनी फोर्सेस को वहां पर अलर्ट कर रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक जंग का माहौल बन रहा है। जैसे भी आपने बात की है कि जंग होती है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं बदला होगा, वो बदला किससे होगा और क्या आप इसके ऊपर क्या? मेरे नजदीक बदला जरूर लेना चाहिए क्योंकि एक आम इंसान का कत्ल हुआ है। मसला यहाँ यह है कि जब से 2019 के बाद से कश्मीर को बिल्कुल आराम से भारत ने हड़प कर लिया। उसके बाद जो है वो हुकूमत जो वक्त की थी उसने कहा कि हम
खामोशी इख्तियार करेंगे, हम तराने पड़ेंगे। और वहीं पे जो मेरे ख्याल में जो अहम विषय थी, उनका किरदार जो था वो बहुत ही मेरे ख्याल में कमजोर रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत को ये एहसास हो गया कि शायद वो हमसे हावी हो गया। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो मैं समझता हूँ ये जैसे बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान को हमसे अलग करने की कोशिश की जा रही है, सारा रॉ करवा रही है। तो ये कश्मीर के अंदर कोई नई चाल खेलनी है इन्होंने, उसके लिए रॉ ने खुद ही अटैक करवाए हैं और अब उन्होंने इल्ज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर थोपना है। तो लिहाजा मैं यही समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाइयाँ रॉ करवा रही है, वहाँ पर कोई नया कानून लागू करने के लिए, जैसे उन्होंने पहले एक कानून उधर लागू किया है, अब वो कोई नया कानून उधर लागू करना चाह रहे हैं। कोई नया कानून, जैसे उन्होंने पहले 370 आर्टिकल को हटाया था, अब कोई और वहाँ पर नया कानून, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के लोगों को एक बार नहीं बार पकड़ा है वोटिंग के लिए। इसकी वजह आपको नहीं समझ आ रही? अगर आज कश्मीर का इश्यू सोल्व हो जाए, हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है। घर जाना है, घर जाना है या नहीं? नहीं, ट्रेड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आपको नहीं लगता कि आप जो आपका डिफेंस है ना, डिफेंस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कौन को एजुकेशन दें? जब तक आप एजुकेशन नहीं प्रमोट करेंगे उस वक्त तक किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सर, अगर बात करें मुसलमान ममालिकों की, मुसलमान ममालिक भी इंडिया की हिमायत करते हैं कश्मीर को लेकर। तो अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया को हम कहते हैं कि भाई ये बताओ दुनिया को कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, वो सऊदी अरेबिया कहता है कि नहीं भाई कश्मीर आपका पार्ट नहीं है। मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ देने के खड़े नहीं है। अगर उनको नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर के अंदर, तो हम तो चीखते हैं कि चिल्लाते हैं कश्मीर के अंदर जुल्म होता, उनको नजर नहीं आ रहा दुनिया को कश्मीर के अंदर जुल्म होता, कोई क्यों नहीं बोलता इस हवाले से? बात यह है कि वो इस वक्त जो है ना माशी कारोबार है सबका, इस्लामी उम्मा से, उनसे चीज़ें लेते हैं ना। किनसे? इंडिया से? इंडिया से मादनियात में काफ़ी लोग मुसलमान जो है ना लेते हैं मुल्क। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से वो भी नहीं बोलते हैं, हालांकि उनको बोलना चाहिए इस्लाम के नाते उनको। सर, आपको लगता है कि अभी मौजूदा टाइम के अंदर लोग इस्लाम को लेकर चल रहे हैं या फिर अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं? आप देखेंगे जितने भी इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरेबिया खुद अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है और उनको 21 तोपों की सलामी देकर उनको इस्तकबाल किया गया। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे, न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था, और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को, डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकता। जिस बंदे को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। वो एक टेबल पे एक दफा बैठे, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बंबई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वजीर आजम को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोचेस। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है that is sustained by this. It means 250 million people can die. If there is no food, no agriculture, no production, हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।